ठीक है बेटा, अभी हम आपको बुक भी शेयर कर दे रहे हैं। हाँ, हेलो एवरीवन, नए कक्षा में आपका स्वागत है। अभी आपको हम पिछले साल आपने बहुत सारी कहानी कविताएं पढ़ी होंगी ना, लेकिन इस नए साल में नई कक्षा में आपको ये बहुत ही अच्छी कविता सुनाने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। चिंटू जी के बहाने, कविता का शीर्षक क्या है? चिंटू जी के बहाने। देखिए अभी क्या होता है, बुक्स शेयर कर रहे हैं आपको। देख रहे हैं बेटा? दिखाई दी आप लोगों को? हाँ, देखिए चिंटू जी के बहाने, ठीक है, ये आपको कविता का शीर्षक है। ठीक है, तो देखते हैं चिंटू जी से मिलकर हम चिंटू जी को कौन कौन सा बहाना बनाना आता है। बहाना बनाना जानते हैं आप लोग कि नहीं जानते हो? हाँ, चिंटू के बहाने हैं। ऐसे आपने भी कभी कोई काम न करने के लिए बहाना बनाया होगा, है कि नहीं बेटा? हाँ, जैसे आपको कभी कभी स्कूल आने का मन नहीं होता है, अगर होमवर्क नहीं करने का मन होता है तो आप अपने पेरेंट्स से झूठ बोल देते हो, मेरा हेड पेन हो रहा है या मेरा स्टमक पेन हो रहा है, ऐसा करते हो ना, बहाने बनाते हो ना। ये कभी कभी ऐसा करते हैं। ऐसे ही चिंटू जी एक थे, है ना, एक लड़का है जिसका नाम है चिंटू जी। वो बहाना बहुत बनाता है, बहाना बनाने में बहुत उस्ताद, मतलब बहुत माहिर है, तेज है। ठीक है, वह जो है क्या क्या बहाना बनाता है आप इसको जानेंगे यह कविता पढ़कर। ठीक है, पाठ से जुड़े कुछ शब्द। हरियाली, हरियाली समझ रहे हो ना? जो आपके अगल बगल सब कुछ हरा हरा दिखाई दे तो आप कहते हो कि मेरे घर के अगल बगल तो हरियाली है, यानी सब कुछ हरा ही हरा है। समय, जो आप समय से बैठ के पढ़ते हो, समय से नाश्ता करते हो, है ना, नाश्ता करना, या जो है जब आप नाश्ता करते हो, ब्रेकफास्ट, सब्जियां जो आप खाते हो, कॉपियां जो आप लिखते हो इस पर। ठीक है, तो चलिए हम चिंटू जी से मिलते हैं, है ना, और देखते हैं चिंटू जी कितना बहाना बना सकते हैं। कुछ आप भी सीखेंगे बहाना बनाना उनसे, है ना। देखिए, हाँ, बहाना बनाना भी आप लोग चिंटू जी से सीखेंगे। देखिए चिंटू जी को देख रहे हो? यस मैम। देख रहे हो ना? तो चिंटू जी थे बड़े आलसी। आलसी का मतलब जानते हो बेटा क्या होता है? जो आलस्य करे, जो जो काम न करना चाहे, आलस्य, है ना, जिसका काम करने का मन न हो उसको हम कहते हैं बहुत आलसी हैं। तो चिंटू जी बहुत आलसी थे। ठीक है, कुछ भी करने से बचते थे, यानी कुछ भी वो करना नहीं चाहते थे, इतने आलसी थे कि कोई भी चीज नहीं करना चाहते थे। कहे जब कोई काम को बहाने को बनाते थे। उनके माता पिता या कोई भी उनको कोई काम करने के लिए कहे कि चिंटू जी जाओ ये काम कर दो, तो वो कोई न कोई नया बहाना ढूंढ लेते थे कि काम न करना हो, इसके लिए बहाने बनाया करते थे। आए समझ में? चिंटू जी बहुत थे, अगर उनका कोई काम न करने का मन होता था तो बहुत सारे बहाने बनाते थे। आगे देखिए क्या होता है। ठीक है, एक दिन क्या होता है, उनकी माँ जब सुबह सुबह चिंटू को जगाने जाती है, माँ ने बोला सूरज निकला अब तुम भी उठ जाओ। सुबह सूरज निकलता है ना आसमान में? यस मैम। हाँ, तो जब आसमान में सूरज निकल आया तो चिंटू जी सो रहे थे, तो माँ ने जगाते हुए कहा कि सूरज निकल आया है बेटा, आप भी उठो, है ना। माँ जगाती, बेटा उठो सूरज निकल आया। तो देखिए चिंटू जी क्या बहाना बना रहे हैं, यहाँ देखिए, मुझसे पहले था वह सोया इसलिए मुझे ना जगाओ। यहाँ उन्होंने क्या बहाना बनाया वेदांत बेटा, बोलिए।
सबसे पहले था वह सोया, हाँ, इसलिए मुझे न जगाओ। यहाँ वो कहते हैं सूरज पहले हम लोगों के सोने से पहले ही तो सूरज चला जाता है, रात हो Yes, जाती है ma'am. ना। हाँ, सूरज अस्त हो जाता है, तो हम लोगों से पहले सूरज सो गया, चला गया मतलब सो गया। वही चिंटू जी कहते हैं कि सूरज हम लोगों से पहले सो गया था, इसलिए वह पहले उठ गया है। मैं बाद में सोया हूँ, इसलिए मैं बाद में उठूंगा, इसलिए मुझे मत जगाओ। Yes, ma'am. पहले उठना ना बड़ा काम, झट से बोले चिंटू राम। कहते हैं जल्दी उठना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि सूरज तो बहुत पहले सो गया था मुझसे, इसलिए जल्दी उठ गया है। उसने कोई बड़ा काम नहीं किया है, जल्दी सोया था इसलिए जल्दी उठ गया। मैं देर से सोया हूँ इसलिए मैं देर से उठूंगा, आप मुझे मत जगाइए। यहाँ चिंटू जी ने बहाना बनाया। समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. श्री इस कविता का अर्थ आप समझ रहे हो ना? चिंटू जी के बहाने का अर्थ समझ रहे हो? Yes, ma'am. चलिए आगे देखते हैं। Yes, देखिए ma'am. चिंटू जी की मम्मी है, कौन है पिक्चर में आप इसको देख रहे हो? चिंटू जी की मम्मी है। मैम चिंटू की मम्मी। हाँ, मम्मी। माँ ने देखी कॉपी उनकी। किसकी कॉपी माँ देखती है? मैम चिंटू। चिंटू जी की कॉपी माँ देखती है। कुछ नहीं था कॉपी में, कॉपी में उनके कुछ भी नहीं लिखा था, यानी उन्होंने कॉपी का कोई भी होमवर्क पूरा नहीं किया था। इसने चिंटू जी ने। तो माँ ने कहा कि उठो बेटा अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो, ठीक है? तो चिंटू जी क्या कहते हैं? मैम सुबह सुबह का समय है माँ, शब्द गए हैं सभी घूमने। चिंटू जी यहाँ बहाना बना रहे हैं, मम्मी सुबह का समय है इसलिए मेरे कॉपी के शब्द जो हैं क्या करने गए हैं? घूमने गए। जैसे सुबह बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सुबह घूमने जाते हैं ना। सुबह बहुत से आपके पेरेंट्स घूमने निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? निकलते हैं बेटा। तो ऐसे ही चिंटू जी कह रहे हैं कि सुबह का समय है माँ, मेरे नोटबुक के जितने भी शब्द हैं, वर्ड हैं, वो सब घूमने गए हैं, ठीक है? सैर को जाओ सुबह शाम, झट से बोले चिंटू राम। कहते हैं सुबह शाम सभी को सैर करना चाहिए, इसलिए मेरे नोटबुक में, मेरे कॉपी में जो भी शब्द थे वह सब सैर करने गए हैं, इसलिए मेरा नोटबुक खाली है। क्या ऐसे होगा बेटा? नोटबुक घूमने जाएंगे? नहीं जाएंगे। चिंटू जी यहाँ क्या कर रहे हैं बताइए? बहाने बना रहे हैं ना, मम्मी से झूठ बोल रहे हैं ना, मम्मी से झूठ बोल रहे हैं, मम्मी से बहाने बना रहे हैं ताकि हमें ताकि उनको नोटबुक में होमवर्क कंप्लीट न करना पड़े, इसलिए उन्होंने ऐसा बहाना बनाया। अब देखिए अगला बहाना क्या है चिंटू जी का? यस मैम। माँ ने कहा खाने में हरी सब्जियां खाया करो। माँ ने क्या कहा चिंटू जी से? मैम खाने में सब्जियां खाया। हाँ, देखिए डॉक्टर भी बताते हैं ना, आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे हरी साग सब्जी खाओ, ये इससे हमें प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, ताकत मिलती है हरी साग सब्जी खाने से। तो उनकी चिंटू की मम्मी भी कहती हैं कि खाने में फास्ट फूड न खा के बल्कि क्या खाओ? हरी सब्जियां खाओ, जिससे तुम्हें ताकत मिलेगी, ठीक है? तो चिंटू जी क्या बहाना बना रहे हैं? टीचर कहती हरियाली अच्छी, धरती को हरा बनाया करो। चिंटू जी यहाँ बहाना कर रहे हैं कि मेरी टीचर कहती हैं कि हरियाली अच्छी होती है ना, धरती को हरा बनाना चाहिए, हरियाली बचाना महान काम होता है। झट से बोले चिंटू राम। आपके टीचर भी तो कहते हैं ना बच्चों पेड़ पौधे लगाओ, हम लोग भी तो बताते हैं ना आप लोगों को,
पेड़ पौधे लगाओ, धरती को हरा बनाओ। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हरी साग सब्जी न खाओ। हम लोगों ने कहा कि हरी साग सब्जी मत खाओ। नो मैम। तब चिंटू जी यहाँ बहाना करते हैं, कहते हैं मेरी टीचर कहती हैं हरियाली अच्छी होती है, धरती को हरा बनाया करो, हरियाली बचाना महान काम होता है। यस मैम। तो मतलब वो हरी साग सब्जी नहीं खाना चाहते हैं, तो उन्होंने बहाना बना दिया, है ना बेटा? यस मैम। अब देखिए, जब इतना बहाना बनाए तो माँ को गुस्सा आ गया, है ना? तो माँ क्या कहती है? माँ ने सुनकर चिंटू की बात, किसकी बात? मैम चिंटू की बात। माँ ने सुनकर चिंटू की बात कहा, सूरज के साथ जागो सो। जब सूरज सोने जाता है तब तुम भी सो जाओ। माँ ने क्या कहा? जब सूरज सोता है तब तुम भी सो जाओ, लेकिन जब सूरज जागता है तब तुम भी जागो, यानी जल्दी सो जल्दी उठो। अच्छी बात है ना? जल्दी सो जल्दी उठो। सूरज सुबह 3 बजे ही मॉर्निंग में जाग जाता है, तुम भी मॉर्निंग सुबह प्रातः काल 3 बजे जग जाओ। शब्दों के साथ जाओ सैर पर। सैर करना मतलब क्या होता है? घूमना। सैर करना क्या होता है? मैम घूमने घूमना। जाना। तो शब्दों जैसे तुम्हारे शब्द घूमने जाते हैं, तुम भी सुबह उठो घूमने जाओ, ठीक है? तुम भी सुबह जल्दी उठो, सूरज के साथ जल्दी उठ जाओ और शब्दों के साथ घूमने जाओ। पौधे लगा खाओ, पेड़ पौधा लगाओ। आपकी टीचर कहती है पेड़ पौधे, हरियाली बचाना महान काम, तो आप तुम भी उठो, पेड़ पौधे लगाओ, हरी सब्जियां खाओ। जब हम हरी सब्जियां लगाएंगे तब तो खाएंगे। ऐसा उसकी माँ ने कहा। किसने कहा? चिंटू जी के माँ ने कहा, जब तुम्हारी टीचर कहती हैं तो तुम वही काम करो, हरी साग सब्जियां लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, हरी साग सब्जी खाओ। जब हुआ बहानों का काम तमाम, देखते रह गए चिंटू राम। अब चिंटू जी को कोई बहाना नहीं याद आया। जब मम्मी ने उनके कह दिया कि सूरज के साथ जागो सो, शब्दों के साथ सैर करने जाओ, पौधे लगाओ, हरी साग सब्जियां खाओ, अब बेचारे चिंटू जी क्या करें? अब उनको कोई बहाना बनाना नहीं रह गया। अब उनको कोई बहाना नहीं सूझा। देखते रह गए चिंटू राम। क्या करते रह गए चिंटू राम? देखते रह गए। अब उनको कोई बहाना नहीं याद आया, अब वो क्या बहाना बनाए, ठीक है? तो अब बेचारे चुप हो गए। आई समझ में बेटा? यस मैम। हाँ, एक बार हम फिर से रिप्लाई करते हैं। देखिए कहा, हाँ देखिए, चिंटू जी क्या थे? बहुत आलसी थे। समझ में आ रहा है ना? वे कुछ भी काम करने से बचते थे, इसलिए वे कोई न कोई बहाना खूब बनाया करते थे, बहुत बहाना बनाते थे, ठीक है? माँ ने एक दिन जब वो सो रहे थे तो चिंटू के माँ ने कहा, बेटा चिंटू उठो, सूरज निकल आया है, अब तुम भी उठ जाओ। तो चिंटू जी क्या कहते हैं? मुझसे पहले वह सोया था, इसलिए मुझसे पहले उठ गया है। मैं बाद में सोया हूँ, इसलिए मैं बाद में उठा हूँ। अब आप मुझे मत जगाओ, क्योंकि पहले उठना बहुत बड़ा काम नहीं है। सूरज पहले सोया था इसलिए पहले उठ गया, मैं बाद में सोया इसलिए मैं बाद में उठूंगा। अब दूसरी बात, माँ ने देखी कॉपी उनकी कुछ नहीं था कॉपी में। माँ जब उनकी कॉपी देखती हैं तो उनके कॉपी में होमवर्क कंप्लीट नहीं था। तो चिंटू की माँ ने चिंटू को डांटा। तब चिंटू ने क्या बहाना बनाया? सुबह सुबह का समय है माँ, सब गए हैं सभी खेलने घूमने। सुबह के समय सब लोग घूमते हैं, ठीक है? तो सब मेरे घूमने गए हैं। सैर को जाओ सुबह शाम, झट से बोले चिंटू राम। सुबह शाम सबको सैर पे जाना चाहिए, इसलिए मेरे शब्द सैर पे गए हैं। खुशी बेटा, समझ में आ रहा है ना? सैर पे कौन गया? खुशी। यस मैम। बोलिए बेटा।
हाँ बेटा, साइड पे कौन गया है? मैम मैम सब शब्द गए है ना। कौन बहाना बना रहा है? मैम चिंटू राम। चिंटू राम। अब देखिए माँ क्या कहती है। माँ ने कहा खाने में हरी सब्जियां खाया करो। तब चिंटू Yes, जी ma'am. क्या बहाना बनाते हैं? विधान बताइए बेटा, टीचर क्या बहाना बनाते हैं जब माँ ने कहा? टीचर कहती है हरियाणी अच्छी धाती को हाँ बनाया करो, हरियाणी बचना महान काम है, धरती बोए चिंटू। हाँ, तो चिंटू जी ने बहाना बनाया कि हरियाली, टीचर कहती हैं हरियाली अच्छी होती है, इसलिए धरती को हरा भरा बनाओ, पेड़ पौधे लगाओ, हरियाली को बचाओ, ऐसा हमारे टीचर कहती हैं। चिंटू जी ने बहाना किया। Yes, ma'am. तो अब माँ ने क्या कहा? माँ ने सुनकर चिंटू की बात कहा सूरज के साथ जागो सो। यानी जब सूरज सोने जाता है, यानी जब सूर्योदय सूर्यास्त होता है, तब तुम भी सो जाओ। अब जब सूरज जागता है अर्थात सूर्योदय होता है, तब तुम भी जागो। अगर आपकी टीचर ऐसा कहती तब तुम भी ऐसा करो, जल्दी सो और जल्दी उठो, है ना। और शब्दों के साथ सैर पे जाओ, रोज सुबह सैर करने जाओ, पौधे लगाकर हरी सब्जियां खाओ। कौन कह रहा है ये सब चीजें? चिंटू की चिंटू की मम्मी। मम्मी बोली। हेलो खुशी, कौन बोल रहा है? मैम चिंटू की मम्मी। हाँ, अब चिंटू जी के बहाना नहीं बना पाए, उनके बहानों का काम तमाम हो गया था। अब उनके पास कोई बहाना नहीं था। देखते रह गए चिंटू राम। जब माँ ने उनको ये सब बता दिया तो चिंटू के पास और कोई बहाना नहीं बचा। अब चिंटू जी बेचारे चुप हो गए। ये कविता आपको अच्छी लगी बेटा? यस मैम। हाँ? यस मैम। अब बताइए, चिंटू जी की जगह आप होते तो क्या करते? मैम चिंटू की जगह पर हम होते तो हम लोग बहाने नहीं बनाते। बहाने नहीं बनाते ना? क्यों Yes, वेदांत? वेदांत ठीक से बैठिए, आप बार बार पैर क्यों उठा रहे हो? चिंटू जी की जगह होते आप होते तो क्या करते वेदांत? मैम बहाने नहीं बनाते। सुबह उठ जाते? यस मैम। सुबह उठ के क्या करते? अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते ना? हाँ? यस मैम। हाँ। यस मैम। हरी साग सब्जियां खाते हो कि नहीं खाते हो? हम खाते हैं। पेड़ पौधे लगाए हो कि नहीं लगाए हो अपने आसपास? बोलिए बेटा। मैम छत पर भैया लगाए थे, हम नहीं लगाए हैं। पेड़ पौधे, हरियाली बचाना महान काम है ना। तो आप लोग भी अपने अगल बगल जो जगह हो वहाँ छोटे छोटे पौधे लगा सकते हो। अगर कम जगह है तो फूल के पौधे लगाओ। अगर ज्यादा जगह है ना, अगल बगल आपके घर के पास, तो आप फल का पौधा लगाओ। जैसे आम है, अमरूद है, ये फल आपको प्रिय भी लगते हैं ना, अच्छे भी लगते हैं। यस मैम। खुशी बेटा? यस मैम। हाँ, पौधे अच्छे, फल अच्छे भी लगते हैं, पौधे भी लगाओगे, टीचर का भी काम हो। जब कहाँ मानोगे, पौधे लगाना महान काम होता है। और जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तो आप फल भी खाओगे, है ना। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस मैम। अब बेटा आप, हाँ, ये पेज देख रहे हो ना? यस मैम। क्या लिखा है? बातों बातों में। हाँ, बातों बातों में आप किससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसको बताएंगे, ठीक है। चिंटू जी और किन किन कामों के लिए क्या क्या बहाने बना सकते थे, बताइए। 3-4 बहाने चिंटू जी ने बनाया। यस मैम। हाँ, तो और क्या क्या बहाने बना सकते थे चिंटू जी? मैम
बहुत सारे बना सकती थी। हाँ, मैम बहुत सारे बना सकती थी। बहुत सारे बहाने कौन कौन से हो सकते थे? बेटा आप बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो, आधा घंटा आपने लेट कर दिया। आई समझ में? आप थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया करो, अपने भैया से कह दो जल्दी ज्वाइन कराया करें, ठीक है? यस मैम। समझ रहे हो ना? हाँ यस मैम। बेटा अपना नेम बताइए, नेम बताइए। हेलो, आदर्श के भाई हो ना, तो आप अपना, हाँ अपना नेम बताओ। नेम पूछ रहे हैं। मैं हर्ष कुमार। हर्षित, हर्ष कुमार। यस मैम, मैं हर्षित कुमार। हाँ, तो अपना नेम भैया से कह दो कि आपको जब ज्वाइन कराएं तो अपना नेम आपका नेम लिख के ज्वाइन कराएं, ठीक है? और थोड़ा जल्दी कराएं, जो टाइम दिया जाता है उस टाइम पे ज्वाइन कराएं। अभी आप पूरी कविता हमने पढ़ा दी, अब आप ज्वाइन कर रहे हो, आधे घंटे बीत गए हैं, है ना? है, चलिए आप बताइए बेटा। खुशी, चिंटू जी और किन किन कामों के लिए क्या क्या बहाने बना सकते हैं थे? मैम बहुत सारे बना सकते थे। जैसे कि कोई एक बहाना बताइए। मैम चिंटू सुबह उठकर मैम लिखने के लिए जो है मैम बहाने बनाते थे। वेदांत आप बताइए, और क्या क्या बहाने कर सकते थे इसके अलावा, जो आपके कविता में लिखी गई है, इसके अलावा और क्या क्या बहाने बना सकते थे? मैम स्कूल जाने के लिए बहाने बना सकते थे। स्कूल जाने के लिए बहाने बना सकते थे, है ना? क्या बहाने बना Yes, सकते ma'am. थे स्कूल जाने के लिए? हर्षित आप बताइए। स्कूल न जाना पड़े इसके लिए आप क्या बहाना बनाओगे? बोलिए बेटा, बोलिए। आप बोलिए बेटा, वेदांत। मैम जैसे पेट दर्द कहाँ है, मैम सिर दर्द कहाँ है। हाँ ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिंटू जी की तरह बहाने बनाने का अपना कोई अनुभव बताए। बेटा काजल, इतना लेट ज्वाइन कर रही हो आप? मैम पासवर्ड गलत बता रहा था इसलिए। बेटा आधा घंटे लेट हो गए, कविता हम पूरी पढ़ा चुके। ठीक है, फिर से भी समय रहेगा, फिर से रिवीजन करवा देंगे। तो बताइए बहाना, चिंटू जी की तरह बहाने बनाने का अपना कोई अनुभव बताइए। जो लोग सुनते हैं कविता पर, मतलब पूरा सुने, वेदांत और खुशी, आप दोनों मुझसे बताएं, आपके पास कोई अनुभव है? कभी आपने बहाना बनाया हो चिंटू जी की तरह किसी काम के लिए? मैम यस मैम, मैम स्कूल स्कूल जाने के लिए। स्कूल जाने के लिए ना, क्या बहाना बनाए थे आप? मैम मेरा हेड हो रहा है। क्या हो रहा था? हेड पेन हो रहा था। हेड पेन हो रहा था। मैम से बताइए आपके अनुसार बहाने बनाना सही या नहीं, और क्यों? क्या बहाना बनाना सही है काजल? नो मैम। हाँ, नो मैम। किसी काम को करने के लिए बहाना बनाना सही है? नो मैम। बेटा आप बोलो। मैम नो। नो, क्यों नहीं बहाने बनाना चाहिए?
मैम क्योंकि हमें स्कूल जाने से शिक्षा मिलती है। इसकी अच्छी शिक्षा मिलती है। मैम हमें और भी स्कूल बहुत जाने सारे से चीज ज्ञान होते हैं। घर पे भी अगर कोई काम आपके पेरेंट्स कहते हैं तब भी हमें बहाने नहीं बनाना चाहिए, है ना? क्योंकि कोई काम सीखेंगे ना, क्यों वेदांत, मिशन है ना? तो हमें घर पे भी किसी काम के लिए बहाने नहीं बनाना चाहिए। यस मैम। ठीक है? यस मैम। तो आप लोग इन क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, ठीक है? यस मैम। चलिए हम एक बार फिर से आपको पोयम रिवाइज करवा दे रहे हैं। यस मैम। काजल बाद में आई हैं। वो कहाँ गए? हर्षित, हर्षित, हर्षित कहाँ गए? क्या कौन सा विषय पढ़ाया जाएगा? हाँ काजल बेटा देख पा रही हो? हाँ यस मैम। हाँ देख रही हो? क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताओ। बताइए बेटा काजल। हेलो काजल, हेलो काजल। यस मैम। बेटा आप बताएं क्या राइट किया गया है यहाँ? वीडियो ऑन करो अपना। एक तो लेट जुड़ी हो, फिर आप पढ़ना भी नहीं चाह रही हो। मैम स्क्रीन नहीं खाली लगी। हाँ स्क्रीन पे अभी नहीं दिखाई दे रही। तो काजल अपना वीडियो ऑन करो तब दिखेगा आपको। दूसरी वेदांत देख पा रहे हो बेटा? यस मैम। बेटा आप नहीं पढ़िए वेदांत, क्या राइट है? मैम चिंटू जी के बहाने। खुशी बेटा आपको दिखाई दे रहा है? यस मैम। क्या राइट किया गया है? मैम चिंटू के नए बहाने। काजल बोलेंगी, आप लोग नहीं बोलोगे। आप लोग केवल मैम चिंटू के हाँ केवल काजल को बोलना है। चिंटू जी के बहाने क्या है? नेटवर्क में रहो, आपकी आवाज कट रही है। काजल हेलो। यस मैम। हाँ नेटवर्क में रहो, जहाँ नेटवर्क अच्छा काम करे जिस मोबाइल में उससे कनेक्ट करके अपना काम पढ़ने बैठो, ठीक है? तो कविता का शीर्षक है चिंटू जी के बहाने। बेटा आप लोग बताइए, आप लोगों को पोएम अच्छा लगा ये? याद भी हो गया कि नहीं याद हुआ? मैम याद हुआ। याद हुआ काजल? यस। अब दिखाई दे रहा है? यस मैम। चिंटू जी थे बड़े आलसी, दिख रहा है ना? कुछ भी करने से बचते थे। यस चाहे जब कोई काम को बहाने खूब बनाते थे। ये चिंटू जी है ना, देखो यहाँ, ये कुछ भी नहीं काम करना चाहते हैं। अगर पेरेंट्स या टीचर्स कोई भी इनको कोई काम कर दे तो ये बहुत बहाने बनाते हैं, है ना? आगे देखिए, जल्दी देखिए क्योंकि अब सेशन समाप्त होने का समय है। काजल के लिए हम रिप्लाई कर रही हैं फिर से, है ना? उसके बाद देखिए, माँ ने बोला सूरज निकला अब तुम भी उठ जाओ, मुझसे पहले था वह सोया इसलिए मुझे न जगाओ, पहले उठना ना बड़ा काम, झट से बोले चिंटू राम।
कौन कह रहा है ये? तो माँ ने चिंटू जी से कहा कि सूरज निकल आया है, तुम भी उठो। तो चिंटू जी ने बहाना बनाया कि मुझसे पहले सूरज सोने गया था, इसलिए और पहले उठाया। काजल, आप बेटा, अच्छा आज का क्लास तो आप गड़बड़ कर दी हो बिल्कुल। आप नेटवर्क पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, हम दोबारा पढ़ा रहे हैं फिर भी नहीं सुन पा रही हो। कल से आप लोग जो भी आपको समय दिया जाए सब्जेक्ट पढ़ने का, उससे 10 मिनट पहले आप जुड़ना शुरू कर दीजिए। 10 नहीं तो 5 मिनट पहले जुड़ जाओ, ठीक है? यस मैम। तो चिंटू जी ने बहाना बनाया कि सूरज पहले सोया था इसलिए सूरज पहले जग गया, मैं बाद में सोया हूँ इसलिए मैं बाद में उठूंगा, है ना? फिर माँ ने कहा कि कॉपी उसकी कुछ नहीं था कॉपी में, सुबह सुबह का समय है माँ, शब्द गए हैं सभी घूमने। जब माँ ने उनकी कॉपी देखी कि होमवर्क नहीं कंप्लीट है चिंटू जी का, तो चिंटू जी ने क्या बहाना बनाया कि माँ ये तो सुबह का समय है, इसलिए मेरे नोटबुक के यानी मेरे कॉपी के सारे सब क्या करने गए हैं? घूमने। काजल, क्या करने गए हैं? मैम घूमने गए हैं। अब माँ कहती है खाने में हरी सब्जियां खाया करो, तो चिंटू जी क्या कहते हैं? टीचर कहती हरियाली अच्छी, धरती को हरा बनाया करो, हरियाली बचाना महान काम, जट से बोले चिंटू राम। तो चिंटू जी ने बहाना बनाया कि हरियाली बचाना महान काम होता है, मेरी टीचर कहती है धरती को हरा बनाओ, हरी साग सब्जियां मत खाओ बल्कि बचाओ। क्या आपकी टीचर ऐसा कहेंगी? नहीं कहेंगी ना। चिंटू जी ने बहाना बनाया करते हैं, मेरी टीचर कहती है हरियाली अच्छी होती है, धरती हरा भरा बनाया करो, हरियाली बचाना महान काम होता है। ये सब कुछ केवल बहाना बना रहे थे चिंटू जी। तब माँ ने सोचा ठीक है, चिंटू की बात जब माँ ने सुना तो माँ ने कहा ठीक है, आपकी जो टीचर कहती है वही करो, सूरज के साथ जागो सो, सूरज जल्दी सोने जाता है तुम भी जल्दी सो जाओ, और सूरज पहले जगता है इसलिए तुम भी पहले जागो। शब्दों के साथ जाओ सैर पर, शब्दों के साथ आप घूमने जाओ, पौधे लगा हरी सब्जियां खाओ, है ना? माँ ने वही कह दिया। अब चिंटू जी कोई बहाना नहीं याद आया, देखते रह गए चिंटू राम, सोचने लगे अब मैं क्या बहाना करूं। माँ ने तो मुझे कह दिया कि सूरज के साथ जागो सो, हरी साग सब्जियां खाओ, रोज सुबह सैर करने को जाओ। अब चिंटू जी के पास कोई बहाना नहीं बचा। आई काजल समझ में? यस मैम। खुशी बेटा? यस मैम। हाँ, समझ में आ गई ना पूरी कविता आपको? अच्छी लगी? काजल अच्छी लगी? यस मैम। यस। तो जल्दी जुड़ना, और इसमें इस कविता को आप लर्न कर लेना, ठीक है? क्या करना है? कविता को याद करना है, और इसमें जो बातों बातों में क्वेश्चन दिए गए हैं 3 क्वेश्चन, इसको आपको सोचकर लिखना है। अपने नोटबुक होगा आपके पास पुराना ना, नोटबुक में लिखोगी और फिर व्हाट्सएप पे शेयर करोगी, ठीक है? इन क्वेश्चन को नोटबुक में राइट करोगी इसका आंसर। चिंटू जी और किन किन कामों के लिए क्या बहाने बना सकते थे? दूसरा क्वेश्चन है चिंटू जी की तरह बहाने बनाने का अपना अनुभव बताएं, और तीसरा क्वेश्चन है आपके अनुसार बहाने बनाना सही है या नहीं और क्यों? ये तीनों क्वेश्चन आप सोचेंगे, समझेंगे और फिर नोटबुक पे राइट करके व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है? और फिर अगले सेशन में हम आपसे जब मिलेंगे तो और क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है? तो आज का सेशन जो है हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है? और अगले दिन आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन आपको समय से पहले जुड़ना है। देखिए आप काजल बहुत लेट जुड़ी, हर्ष जुड़कर फिर कट कर गए, ये अच्छी बात नहीं है। अधिक से अधिक संख्या में सब लोग जुड़ो, 5 मिनट पहले जुड़ो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? ओके, बाय। मैम गुड बाय। बाय मैम। गुड बाय।
अब बताइए, कोई प्रॉब्लम हुई आप लोगों को? नो मैम। हाँ? आलोक कमलापुरी जुड़ना चाह रही हूँ, बताओ। देखिए, आप दोनों ने तो बहुत अच्छा किया, आप लोग जल्दी जुड़े, अभी तक जुड़े रहे। लेकिन कुछ लोग जो है बीच में जुड़ के कट गए। यस मैम। लोग समय देख रहे हो क्या हो रहा है? यस मैम।